नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम सवाल पूछ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो जी से कि आखिर उन्होंने किस आधार पर झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में मस्जिद बनवाई। लोकतंत्र के मंदिर में मस्जिद बनवाने का अधिकार किस नियम के तहत दिया गया। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक किसी भी विधानसभा में मस्जिद जब नहीं बनी है तो फिर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए विधानसभा के भीतर मस्जिद बनवाकर लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का अधिकार आपको किसने दिया। आज मुस्लिम विधायकों के लिए विधानसभा के भीतर मस्जिद बनी है, कल यही लोग यानी यही मुस्लिम विधायक विधानसभा के ऊपर झंडा लगाने की मांग भी कर सकते हैं। जिन मुस्लिम विधायकों के लिए विधानसभा में मस्जिद बनवाई गई है वो कल इसमें अपने परिवार वालों को नमाज के लिए भी ला सकते हैं, फिर अपने दोस्तों को लाएंगे, आखिर में जिहादियों को घुसाएंगे और फिर बोलेंगे कि कम से कम विधानसभा के भीतर तो शरिया लागू कर दे दो। विधायकों को छोटे भाई का पायजामा, बड़े भाई का कुर्ता में आने का नियम बनाओ, महिला विधायकों के लिए बुर्के अनिवार्य करो, विधानसभा अध्यक्ष की जगह मदरसा शिक्षित मौलवी को बिठाओ, फिर कहेंगे नमाज के समय विधानसभा की कार्यवाही भी रोको। क्या क्या करेंगे आप सीएम साहब? वोट की राजनीति के लिए और कितना गिनेंगे आप? कुछ तो शर्म कीजिए। समय रहते संभल जाएं, क्योंकि जिनके लिए आज आप मस्जिद बनवा रहे हैं ना, उनका मकसद कल आपको इसी मस्जिद में नमाज पढ़वाने का है। विधानसभा के भीतर मस्जिद बनाने का क्या है मकसद? क्या यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है? क्या विधानसभा के भीतर मस्जिद के बाद मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च भी बनवाए जाएंगे या सीएम हेमंत सोरेन इसके लिए भी व्यवस्था करेंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी होंगे बीजेपी की तरफ से, जेएमएम के तरफ से उनके प्रवक्ता होंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी होंगे और कांग्रेस नेता आलोक दुबे हमारे साथ होंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये कहानी है लोकतंत्र के मंदिर और कमरा नंबर TW348 की, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र में मस्जिद क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों को नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित किया गया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं देश का बहुसंख्यक सवाल कर रहा है कि अगर विधानसभा में मस्जिद हो सकती है तो मंदिर क्यों नहीं? इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश की कॉपी है, जो सीधे अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र के मंदिर पर धब्बा लगाने की इजाजत देती है। ऐसे में एक तरफ जहां सत्ताधारी हेमंत सोरेन की सरकार इसे पुरानी व्यवस्था करार दे रही है, तो बीजेपी विधानसभा में मंदिर बनवाने की मांग कर रही है। पक्ष विपक्ष सभी इस मुद्दे को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं, पर सवाल बरकरार है, आखिर कब तक इसी तरह से वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी? कब तक तुष्टीकरण के लिए ये सब होता रहेगा? विधानसभा में मस्जिद क्या लोकतंत्र के मंदिर पर धब्बा नहीं? ये वो सवाल है जिनका जवाब तो चाहिए। जी हाँ, लोकतंत्र के मंदिर में मस्जिद बनवाने पर जवाब तो चाहिए और जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक दुबे। कांग्रेस के नेता है, इनकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और उन्होंने ही इजाज़त दी है कि मस्जिद बनवाई जाए लोकसभा विधानसभा बिल्डिंग के भीतर। हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम रघुवर दास जी से जुड़ने की कोशिश करें। संदीप दुबे, रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवर जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और सबसे पहला सवाल आप ही से कि ये जो विधानसभा के भीतर में मस्जिद बनाने की कवायद शुरू हुई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या ये जैसा कि हेमंत सरकार कह रही है कि पहले की परंपरा है, क्या आपकी सरकार में ये परंपरा थी? नहीं, ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को भी पता है जी कि झारखंड विधानसभा मेरे मुख्यमंत्री काल में ही बना जी। 5 साल हमने जनता की सेवा की। किसी विधानसभा के किसी भवन में उस समय के तत्कालीन स्पीकर के द्वारा कहीं नमाज अदा पढ़ने के लिए कोई कमरा आवंटित नहीं किया गया। मैं 1995 से बिहार विधानसभा का सदस्य रह चुका हूँ जी। बिहार में भी कहीं भी कोई कमरा आवंटित नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जी। ये जरूर परंपरा थी कि शुक्रवार नमाज के दिन आधा घंटा बिफोर
12:30 बजे विधानसभा शटडाउन हो जाता था, ताकि लंच का एक से दो 1.5 घंटा में वो अपना कहीं भी जाके नमाज पढ़ सकता, अपना घर में पढ़ सकता या फिर कहीं भी। जी ऐसे भी देश में हम देखते होंगे, चाहे कंपनी में काम करने वाला हमारा मुस्लिम समाज का हो, चाहे कहीं भी हो नमाज पढ़ता। बिल्कुल लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति, बिल्कुल ये जो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति देश के आजादी के बाद से करती आ रही है, और ये जो बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए, जी ठीक है, इस तरह का षड्यंत्र ये वर्षों से चली आ रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से जो एक्चुअल, जो सेकुलर का नाम लेने वाले नेता लोग, पार्टियां एक्चुअल पंथ निरपेक्ष, मोदी जी के शासन काल में देश को दिखने वाला, ये राज्य पंथ निरपेक्ष है, ये देश पंथ निरपेक्ष है, बिल्कुल और ये संविधान भी हमारा पंथ निरपेक्ष है। बिल्कुल और ये माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत होंगे, शपथ भी लिए हैं संविधान के तहत ही, बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष भी शपथ लिए हैं पंथ निरपेक्ष संविधान के तहत ही। ये किसी को इजाजत नहीं है कि आप इस लोकतंत्र के मंदिर में अपने मुस्लिम लोग तुष्टीकरण के लिए आप वहाँ नमाज के लिए कमरा आवंटित कर दें। लोकतंत्र कोई संख्या का खेल नहीं है, बिल्कुल लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, जहाँ विधानसभा के अंदर राज्य की 3.25 करोड़ जनता की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, बिल्कुल उस प्रतिबिंब हो, प्रतिध्वनित हो, वहाँ जनता की समस्याओं का समाधान हो, जी उसके लिए जगह वो धर्म का अखाड़े का अड्डा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अब हमारा झारखंड में 10 ईसाई विधायक भी जीते, जी तो बोलेगा प्रभु ईसा का भी हम प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसी कोई तरीके कहेगा। बिल्कुल सब कोई अपने अपने तरीके से मांग रहे हैं। आलोक दुबे जी है, विधायक हैं, कांग्रेस के झारखंड के हैं, और वो कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आलोक जी, क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया गया? आप वकालत कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और बीजेपी राजनीति कर रही है, इसमें आपको राजनीति कहाँ नजर आ रही है? राजनीति तो आप कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जो वर्षों से आप करते आ रहे हैं। आलोक जी, ये बना दिया कि विधानसभा के अंदर मस्जिद भी बन गए और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए देश दुनिया के लोग भी आ गए, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि जो पुराना विधानसभा था, वहां भी नमाज पढ़ने के लिए एक रूम पहले से आवंटित किया हुआ था। देखिए, इस देश में हर रघुवर जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं आपकी बात को, आप इस तरीके से गलत नहीं कह सकते। वो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, मुख्यमंत्री रह चुके, उनके रहते तो कोई परंपरा नहीं थी, वो सुन रहे हैं आपकी बात को। मुकेश जी, आप मुझे पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप माननीय मुख्यमंत्री पूर्व से जरूर उसका विश्लेषण करा लीजिएगा। ठीक है। मैं भी जो आपके चैनल पर बोल रहा हूँ वो पूरे तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है। जो पुराना विधानसभा, रघुवर जी सुन रहे हैं, चलिए आप बात पूरी कीजिए। आप बोलने ही नहीं देना चाह रहे हैं, आप बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। पुराना विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए एक कमरे आवंटित था। झारखंड के नए विधानसभा का निर्माण माननीय रघुवर दास जी के शासनकाल में आदरणीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन कराया। वहां हनुमान जी का मंदिर ये बनवा सकते थे, इन्होंने नहीं बनाया। गांधी जी की प्रतिमा वहां इन्हें लगाना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगाया। इनके प्रायोरिटी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमने इनका आदर किया। आपको जानकर मुकेश जी और आश्चर्यजनक होगा कि जो नए विधानसभा बने हैं उसके सामने का दरवाजा दक्षिण मुंह में था, इसलिए ये इनको मालूम नहीं था, इसलिए इन्होंने वो दरवाजा बंद करके फिर दूसरे पीछे से जाने का रास्ता बनवाया। ये तो दूसरी बात है, ये टेक्निकल चीज। अभी जो बात हो रही है आलोक जी की क्या मस्जिद देना, अभी विधानसभा में 4 विधायक जो है मुस्लिम विधायक हैं केवल, उनके लिए आप जो है एक अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो मांग करेंगे ना। और ये तो शुरुआत है, अब जिस तरीके से शुरुआत होती है उसके बाद बोलेंगे हम झंडा लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे बाकी चीज भी करेंगे, तो कहां तक बात करते रहिएगा? तुष्टीकरण कब तक करते रहिएगा? मुकेश जी, इस देश में हर धर्म के मानने वाले लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और तरीके हैं। हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं।
हाँ, तो मुस्लिम मुस्लिम भी समुदाय जाते हैं के मस्जिदों लिए। में पूजा करते हैं, बता ही रहे थे अभी गौरव, सब जाते हैं, पहले से भी जाते हैं। ऐसा थोड़ी है जो कोई विधानसभा रोक रहा है, कोई कानून रोक रहा है उनको अपनी पूजा करने से, अच्छा, अपनी आस्था को अच्छा, मानने से। आप मेरी बात कंक्लूड होने दें। हम्म। इस देश में लोकसभा के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी जब कभी भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, वहां भी मुस्लिम समाज के नमाज अदा करने के लिए व्यवस्था किए जाने की हमारी परंपरा रही नहीं, है। ये परंपरा नहीं रही है, ये आप गलत कह ये रहे हैं। मैं भी आप लोकसभा पता कवर करता आप रहा पता हूं, मैं कर लोकसभा लीजिए। कवर करता रहा हूं, मुझे पता है। दिल्ली में ही बैठे हैं हम लोग। आप लोकसभा पता संसद के आप बगल में हम मस्जिद है, बाहर संसद भवन के बाहर जो है इंडिया गेट पे मस्जिद है, लोग वहां आप जाते हैं। झारखंड में आप देखेंगे, हम्म। माननीय अर्जुन मुंडा जी जब इनको मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास में हनुमान जी का मंदिर बनवाया। देखिए, आवास की बात नहीं, वो मंदिर आवास में बनवाइए, आप भी बनवाइए, वो हेमंत सोरेन मेरे अपने भाई, आवास में अरे मस्जिद बनवा दें, चर्च मुकेश बनवा जी, दें, उसमें मुख्यमंत्री आपत्ति का नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री- आप इस तरीके से विधानसभा के भीतर कैसे कह सकते हैं? रघुवर जी, क्या आपको आप ये बात सही कह तो- रहे हैं आलोक जी, आप बात जो तो- पुराने आप विधानसभा बात में तो भी सुनिए। इस तरह की व्यवस्था थी? आप बात तो नहीं, सुनिए। मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास कांग्रेस के में नेता अर्जुन आलोक मुंडा दुबे जी को ने जी, हनुमान जी का जानकारी मंदिर नहीं है। बनवाया। उसके आलोक पैसे जी, दूसरे मद से आलोक जी, उन्होंने रघुवर जी कह रहे हैं करवाए। कि आपको जानकारी नहीं है। वो बात सुन के आप बोल रहे हैं आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अभी संसद के बारे में तो आपने गलत जानकारी दी, मैंने कहा अब विधानसभा के बारे में भी गलत जानकारी दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कह रहे हैं। रघुवर जी, एक बार फिर से बता बिल्कुल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं रघुवर- पूरे देखिए, दावे के ये साथ कह परंपरा रहा हूँ, मुकेश जी, झारखंड ये के परंपरा पुराने बनी रही विधानसभा शुरू से में बिहार विधानसभा एक के समय कमरा से। मस्जिद, जी, एक शुक्रवार कमरा को आधा नमाज घंटा पहले अदा करने विधानसभा के लिए बंद हो आवंटित जाता था। जी, 5 हाँ, साल ये बंद परंपरा, के समय जी, ये परंपरा ताकि पता है। आवास में ये परंपरा रह चल रहे रहा थे। है। अगर ये आज आलोक 14 दुबे जी महीने बता से रहे हेमंत हैं तो सोरेन कोई जी अगर हैं, बिहार से वो सही मंदिर किसी के आज साथ भी इस तरह ये यथावत है। झारखंड में पहली उस बार मंदिर को नहीं ये तोड़ा गया कांग्रेस है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके राजनीति देश को बर्बाद ये करने करते वाला हैं कांग्रेस जिन्होंने पार्टी, कोरोना को भी समाज को बांटने वाला तबलीगी कांग्रेस जमात और पार्टी, मुस्लिम ये संप्रदाय बताए से इसके जोड़ने पहले का भी तो काम किया कांग्रेस था। जेएमएम के अगर लोग आपको मधु कोड़ा याद को होगा मुख्यमंत्री बनाए थे, मालूम कहाँ होगा, कितनी जारी हुआ था? कोरोना बिल्कुल, से आलोक जी, दो एक बार बार बात तो सुन मुख्यमंत्री लीजिए। आलोक जी, एक बार बात सुनिए, कुछ हेमंत कह रहे हैं रघुवर जी, कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। 14 महीना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी थे। हेमंत सोरेन जी के पिताजी गुरु जी 3 बार मुख्यमंत्री थे। मैं मुकेश जी स्पष्ट कर रहा हूं, अगर विधानसभा अध्यक्ष अगर ये पत्र वापस नहीं लिया तो मैं विधानसभा के समक्ष अनशन करूंगा, क्योंकि विधानसभा ये किसी सरकार की संपत्ति नहीं है जी, ये राज्य की 3.25 करोड़ जनता की संपत्ति है और हमने 3.25 करोड़ जनता के अपने मुख्यमंत्री काल में बनाया था। अगर 2 दिन के अंदर ये वापस मुकेश जी, नहीं इनसे लेती है पूछिए पत्र हाँ और नमाज ना, पढ़ने वाला, क्या तो मुख्यमंत्री विधानसभा आवास के में समक्ष हनुमान मैं जी का अनशन मंदिर है करूंगा। कि नहीं है? अगर है तो इनके क्या हुआ? मुख्यमंत्री मंदिर की अर्जुन बात, मुंडा घर की जी बात ने नहीं हो रही है ना मंदिर आलोक जी, आप बनवाया लोग कि नहीं बात को बनवाया? डाइवर्ट कर रहे हैं। घर में आप बनाइए ना, घर में मस्जिद बना नहीं। लीजिए। अब आप अपने घर को मस्जिद बना दीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं भाई कहेंगे। साहब, आप वो विधानसभा घर आपका नहीं घर है। नहीं है ना, विधानसभा वो और घर में सरकारी फर्क होता आवास है आलोक जी। मुख्यमंत्री का घर का मुख्यमंत्री का अरे वो आवास भी आवास है, मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री आवास से सरकारी बना आवास सकते हैं। है। मैं ये विधानसभा मुकेश जी, वो किसी सरकार की सरकारी आवास प्रॉपर्टी है नहीं है, मुख्यमंत्री का। जनता की प्रॉपर्टी है। आप इस तरीके से विधानसभा के भीतर नहीं कर सकते हैं, नहीं था, नहीं कर सकते हैं आप वो इस तरीके से। सरकारी आप गलत आवास है। जानकारी भी नहीं है आपके पास। मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं, सरकारी जेएमएम के आवास प्रवक्ता भी। है। मैं ठीक है, आपके साथी हैं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे पूछा। मनोज जी, ये जो आपने मुकेश जी, पहले मेरी बात को, वो सरकारी आवास है। मैं आप अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिए। हाँ ठीक है, वो बताइए। प्राइवेट घर नहीं है, वो सरकारी आवास है। सरकारी आवास रहे चाहे निजी आवास रहे, उसमें आप मंदिर बनाइए, मस्जिद नहीं, बनाइए, उस पर हम बहुत चर्चा अंतर नहीं है। कर रहे हैं। हम उस बहुत पर चर्चा अंतर है। करेंगे, हम उस पर गलत मुख्यमंत्री सही का अभी नहीं आवास- कह रहे हैं। आप अपने सरकारी आवास, आप जहां रह रहे हैं, विधायक हैं, आप अगर अपने सरकारी आवास में जो है बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, चर्च बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, बनाइए ना। नहीं, नहीं, और नहीं, जो नहीं, भी आप देखिए, फिर एक गलत चीज बोल रहे देखिए, हैं। जो भी जिस धर्म आप का गलत होता बोल है, रहे हैं, आप मुकेश जी। मस्जिद का कंसेप्ट आपको मुकेश पता है जी, क्या है? मस्जिद में जहां नमाज पढ़ते हैं वो मुकेश मस्जिद जी, है। वो अगर जो मस्जिद- मुस्लिम विधायक है अपने घर में नमाज पढ़ते हैं तो वो घर ही उनका मस्जिद है, तो आप कहेंगे घर को तोड़ लो, हटा लो। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप विधानसभा के भीतर कैसे कर सकते हैं इसको? विधानसभा आपके सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, जनता की प्रॉपर्टी है। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। जो सच बोले वो आपको के बीजेपी का प्रवक्ता प्रवक्ता के तौर लगने पर लगता है। बोल रहे हैं। आपके मुकेश साथ जी, यही प्रॉब्लम है। मनोज पांडे जी, नहीं, ठीक है, आपकी पार्टी विधानसभा के आपकी अंदर पार्टी में के नेता है मस्जिद मनोज नहीं पांडे जी, बना है। आपके सहयोगी पार्टी है। विधानसभा मनोज पांडे जी के की बात अंदर मस्जिद सुनिए, नहीं वो भी सुन रहे हैं। बना ठीक है, मैं आऊंगा आपके वहाँ पास। कमरे आवंटित किए गए हैं नमाज अदा करने के लिए।
नमाज विधानसभा के जहाँ ऊपर पढ़ी मस्जिद जाती नहीं है बना उसी है। को मस्जिद कहते आप अपनी हैं। भाषा नमाज को जहाँ ठीक कर पढ़ी, लीजिए। मस्जिद जो ओरिजिनल होता है उसमें क्या होता है? बुत पूजा होती है क्या? आप अपने लैंग्वेज को ठीक कर लीजिए। मैं क्या आप अपने कौन सी बात लैंग्वेज को गलत ठीक कही कर मैंने? लीजिए। कौन सी बात कही? किसको आप ठीक करना है गलत बोल बताइए रहे ना, हैं। क्या ठीक करूं? आप टीवी पर गलत गुमराह कर रहे हैं। क्या जनता गुमराह को। कह रहे? गुमराह तो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नमाज पुराने अदा करने विधानसभा के में था लिए व्यवस्था। एक रघुवर जी कमरा मुख्यमंत्री दिया रह गया चुके है, हैं, ना कि वो मस्जिद का पुरानी मस्जिद सरकार में का थे, निर्माण पुराने किया विधानसभा गया। में थे, और आप कह रहे हैं जी कि वो गलत कह रहे हैं। आप तो उनको गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि संसद में व्यवस्था थी, संसद में कोई व्यवस्था नहीं है लोकसभा में। आज भी किसने कह दिया आपको? आज भी वहाँ आवंटित है। कौन सा कमरा आवंटित है? कौन सा कमरा आवंटित है बताइए? कमरा नंबर बताइए। लोकसभा में कौन सा नोटिफिकेशन दिखाइए। विधानसभा अरे कुछ भी बोल देने से नहीं होता है ना आलोक जी, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, गुमराह कर दीजिएगा। जानकारी लेकर के रखिए, बोलिए। आप मनोज गुमराह पांडे कर रहे हैं, जी, मुकेश मनोज जी। पांडे जी क्या कहेंगे मुकेश आप? जी, क्या आप गुमराह ये कर जो रहे हैं। रघुवर जी कह रहे हैं कि धरना विधानसभा देंगे, के दूसरे रघुवर जी तल्ले कह रहे में हैं धरना नमाज देंगे, अदा 2 दिन के करने भीतर के आदेश लिए वापस आवंटित लीजिए, है। नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। मस्जिद आप नहीं बनवा सकते विधानसभा के भीतर। मनोज पांडे जी, है वहाँ। मनोज पांडे जी। हेलो, हाँ मनोज पांडे जी। देखिए जो बहस हो रहा है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से जानकारी का अभाव, आप दे दीजिए ज्ञान का अभाव जानकारी, लगता सही है जानकारी मुझे। दीजिए आप। सही जानकारी क्या है? मैं जानकारी दे रहा हूँ जी। और पूरी शिद्दत से दूंगा, ठीक है, और मैं चुनौती देता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो गलत हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है। रघुवर जी पुराना आप भी सुनिएगा। विधानसभा जो था, ठीक है, ठीक है। उसके ई ब्लॉक में तीसरे तल्ले पर लाइब्रेरी के ऊपर जगह आवंटित किया गया था, कमरे आवंटित किए गए थे और वहां नमाज अदा की जाती थी। सीपी सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष थे, दिनेश उरांव जी थे, सभी के कार्यकाल में ये व्यवस्था लागू थी। मैं पूरी तरह से चुनौती देता हूं, आप इसको पता कर लें। मुख्यमंत्री पूर्व नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री था, है लाइन पर, नोटिफिकेशन उनको था। जानकारी नहीं है, जानकारी ले लें। ठीक है, ठीक है। रघुवर जी, नोटिफिकेशन पर आ गए आप। रघुवर जी आप जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, आप इसको वेरीफाई करवा लीजिए। ठीक है। और अगर मैं गलत हूं तो अरे आप मुझे वेरीफाई, बताइए। मुख्यमंत्री जी थे उस समय ना, बताएंगे ना रघुवर जी। वो तो बता रहे हैं 2 बार। अभी तो आप नोटिफिकेशन मांग रहे थे मुकेश जी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो आपको चिन्हित करके जगह बता रहा हूँ। ई ब्लॉक में 3rd फ्लोर में लाइब्रेरी के ऊपर, उसी विधानसभा परिसर में। ये कौन सा मामले लेकर आप लोग, ठीक है अच्छी बात है आप लोग बहस कराते हैं, लेकिन इस मुद्दे को आप लोकसभा में आप बोलते हैं लोकसभा में व्यवस्था नहीं है। मैं वहां चुनौती देता हूँ, लोकसभा में व्यवस्था है। लोकसभा में नोटिफिकेशन है, ये बताइए। व्यवस्था अलग बात है, सरकार की अरे तरफ से मुकेश जी, नोटिफिकेशन आप अलग बात है। नोटिफिकेशन पर आप आ गए। ऑथेंटिक का, आप अभी उसको तो आप बोल रहे थे कि है नहीं। कहाँ पे कौन सा? आप दिखाइए पुरानी बिहार सरकार में व्यवस्था विधानसभा में दिखाइए, और अगर भी पुरानी है। सरकार में नोटिफिकेशन होती भी है है। तो वो गलत है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था गलत, हम ये बता रहे हैं। पिछली सरकार ने भी किया, अगर आप कह रहे हैं वो भी गलत था, आप कर रहे हैं वो भी गलत है। अगर पिछली सरकार ने कुछ गलत किया तो आप सुधारिए ना, आप सुधारिए उसको। आपके कहने का मतलब बीजेपी भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तुष्टीकरण मैं नहीं बोलूंगा। नहीं तो आप कह रहे थे बीजेपी अगर पिछली सरकार में व्यवस्था किया था मुस्लिमों के लिए तो तुष्टीकरण, मुस्लिम का वोट चाहिए बीजेपी को, इसलिए कह रही थी। रघुवर जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल किया जा रहा है। आप मेरी बात पूर्ण होने दें। आप मेरी बात पूर्ण होने दें मुकेश जी। ठीक है, पूरा कीजिए बात। हाँ, मैं ये एक उपासना स्थल की बात है। लोगों को नमाज अदा करना है, कमरे आवंटित किए गए, पहले भी किए जाते रहे हैं। जी। अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है, आप लिख कर दें, विधानसभा अध्यक्ष संवेदनशील व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर आपको कमरा आवंटित किया जाएगा। देखिए बात मनोज पांडे जी, बात ये नहीं है कि आपको उपासना के लिए जगह दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। बात ये है कि किसको दी जा रही है, उनको दी जा रही है जिनका इंटेंशन गलत है। वो आज नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे, कल अपने घर के लोगों को बुलाएंगे, परसों जिहादी को घुसाएंगे, पर उसके बाद बोलेंगे विधानसभा के ऊपर में झंडा लगाओ, बोलेंगे विधानसभा अध्यक्ष जो है सरिया कानून चलाओ। बात वो है ना। पूछिए कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार को। अगर उनको जरूरत है तो कमरा दिया जाएगा उनको। अब ये तो जब बात उठाने पे बात करेंगे उनको दिया जाएगा, स्थान मिलेगा। रघुवर दास जी सुन रहे हैं हमारे साथ। रघुवर दास जी, क्या ये जो कह रहे हैं कि लाइब्रेरी के ऊपर में दूसरी मंजिल पे पहले से व्यवस्था थी? ई ब्लॉक मैं ई ब्लॉक बता रहा हूँ। मैं पूरी शिद्दत और पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो कल से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रघुवर जी। मुकेश जी, जब से ये सरकार कांग्रेस जे में की सरकार बनी है जी, तब से समाज को तोड़ने का ये लोग काम शुरू कर दिया। ये बात का जवाब नहीं देंगे, मुद्दों पर बात तो सुनिए ना, मिलेगा जवाब मिलेगा ना, आप सुनिए तो पूरा मुकेश जी, जी, मेरी बात का जवाब नहीं मिला मुकेश जी।
जी मुकेश जी, ये लोग नीति नियोजन नीति भी बनाया। जी अब देखिए नियोजन नीति पर चले गए। अभी जिस पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजकाज भाषा भी हिंदी है। नियोजन नीति में इसकी परिचर्चा अलग से करवा नियोजन नीति अभी में जिस पर चर्चा हो रही है उस पर चर्चा हिंदी से कीजिए। हिंदी भाषा भाषी जी को आप कराएंगे हटाकर इसको। उर्दू को वहाँ मान्यता दिया था। ये डाइवर्ट हो रहे हैं, ये इनकी डाइवर्ट हो रहे हैं। तुष्टीकरण, अरे डाइवर्ट ने हिंदू मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता का मैं बात प्रदर्शित कर रहा हूँ कांग्रेस जेएमएम के नेताओं का, कि किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदी जो राष्ट्रभाषा, राज्य का हमारा झारखंड का राजकाज का भाषा हिंदी है, उस भाषा को हटाने का काम ये कांग्रेस जेएमएम ने किया। आप आज पूरे राज्य में लोग शासन होने के बाद धर्मांतर का गंदा खेल खेला जा रहा। इसके राज्य में गांव कसी हो रही है बड़े लेवल पे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पे अलग करने से के हम लिए। लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। झारखंड में बड़े स्तर पे धर्मांतरण करवाया जा रहा है, इस पे भी हम धर्मांतरण करेंगे। हो रहा है, बिल्कुल। वो कसी हो रहा है इनके राज्य में, खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। लेकिन ये जो जब मनोज राज्य पांडे की जी ने जनता देख रही है, जी ये जो मनोज पांडे जी ने मंदिर पर खोलने पर पाबंदी है। 2019 में भी राज्य की जनता देखी थी और 3 उपचुनाव में अरे भी राज्य की जनता झूठ देखी है। फरेब करके जीत लियो। 2014 के पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। 2014 के बाद क्या हुआ? 3 विधानसभा उपचुनाव भी हम लोगों ने जमानत जब्त जीता होगा, है। आने दो आ जाओ अभी।